हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि मैंने नर्सिंग स्टैंड के लिए सुपर बैच चला हुआ है अपना। तो दोस्तों आपको सबको पता है नर्सिंग स्टैंड का जो बैच है वो कोई नहीं चला रहा। यूट्यूब पर फ्री सब अपने ऐपों में पेड कोर्स चला रखे हैं, लेकिन मैं आपके लिए फ्री चला रहा हूँ। लेकिन आप उसका भी फ़ायदा आपसे नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते उन भाइयों के पास जो नर्सिंग स्टैंड की एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों के पास शेयर करा करो इस वीडियो को, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाए फ्री कोर्स का। मैंने श्वसन तंत्र के आपके 4 पार्ट कंप्लीट करा दिए, चारों के चारे आपके दोस्तों आपको मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे, राशिद खान ए क्लासेस पर आप जाकर देख सकते हो। मैं प्ले लिस्ट भी बना दूंगा अगर आप बोलोगे। अगर दोस्तों आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर दिया करो, मैं टेलीग्राम चैनल बना के आपको उस पर डाल दिया करूँगा। ठीक है, आप वहाँ से जाकर इस डाउनलोडिंग कर लेना और बार बार रिविजन करते रहना, ताकि दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो दोस्तों आज हम श्वसन तंत्र का यहाँ पर एंड करेंगे इस पार्ट में, यानी श्वसन तंत्र का अपना पूरा पार्ट खत्म कर देंगे। फिर इसके बाद मैं आपके लिए लाऊंगा कि अब तक मैंने श्वसन तंत्र के जितने पार्ट करे उनसे मैं PDF मतलब क्वेश्चन बना के लाऊंगा आपके लिए, वर्कशीट, जिनसे आपको उनका आंसर देना है। और दोस्तों कितने आप आंसर सही कर पाते हैं, ईमानदारी से आपको जवाब देना है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हम बात करने वाले श्वसन तंत्र 5 के पार्ट के बारे में। जो दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो को देखेगा, लास्ट तक देख लेना, जिसने इस वीडियो को भाई साहब गारंटी कर रहा हूँ एक क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा आपका नर्सिंग स्टैंड के एग्जाम में। अगर फेफड़ों से क्वेश्चन आ गए तो सारा सिलेबस कराऊंगा नर्सिंग स्टैंड का दोस्तों, चाहे वो GK हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, और चाहे वो बायोलॉजी क्यों ना हो। मैथ आप खरीद लोगे, क्योंकि मैथ ईजी आती है 5 नंबर की, उस पर आपको इतना ध्यान नहीं देना। ठीक है, वो ईजी आती है, आराम से कर लोगे अगर एक महीने भी प्रैक्टिस कर लिया तो। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आपको सामने सबसे पहले है दोस्तों, मैंने हम यहाँ पर 4 पार्टों में हमने कंप्लीट करा दिया दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, जो हमारा ये ऊपर का जो ये नोक बनी हुई, सॉरी रुकिए 1 मिनट, जो दोस्तों आप ऊपर का देख रहे हो मुड़ा मुड़ा सा ग्रीन कलर का, इसे बोलते हैं दोस्तों एपोगैलोइटस वाल्व। ये इसी घाटी ढक्कन बोलते हैं। ये दोस्तों क्या कार्य करता है, जो हमारी मतलब हमारी वायु और मतलब भोजन की नाल होती है, और वायु नाल जिनसे हम सांस लेते हैं उसमें भोजन जाने को रोकता है। मतलब हमारी जो वायु नाल होती है उसमें भोजन को जाने से रोकता है। कौन रोकता है दोस्तों? एपोगिलाइटस। कौन होता है? एपिगिलाइटस। ठीक है, वाल्व। इसे हिंदी में दोस्तों घाटी ढक्कन ही बोलते हैं, क्योंकि ये भोजन को 1 मिनट दोस्तों रुकना। दोस्तों इसे घाटी ढक्कन भी बोलते हैं। अब नंबर 2 पे यहाँ पर देखते हैं दोस्तों अपने गेट रख, गेट को दोस्तों हिंदी में कहते हैं गलोटिस। गलोटिस कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जो ये मुड़ा हुआ अपनी तरह से दिख रहा है आपको येलो कलर का, इसे गेटिस कहते हैं, गलोटिस कहते हैं। ठीक है, एपिग्लाइटिस कार्य मैंने आपको बता दिया। अब ये जो हमारा यह होता है दोस्तों कंठ, ये क्या होता है दोस्तों? हमारा कंठ होता है, जो आप देख रहे हो ना ऐसा मुड़ा ऐसा मुड़ा, ये दोस्तों हमारा कंठ होता है। जैसे बोलते हैं दोस्तों हमारा सौर यंत्र किसे कहते हैं, मतलब साउंड बॉक्स, ये होता है लैरिंग्स, और पक्षियों में होता है दोस्तों सैरिंग्स। ठीक है, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बन गए आपके। पक्षियों में होता है सैरिंग्स और मनुष्य में होता है लैरिंग्स। और जो आपकी सी आकार के छल्ले दिख रहे हैं ना आपको, रुको दोस्तों 1 मिनट, जो आपको इस तरह के छल्ले दिख रहे हैं सी आकार के, ये दोस्तों ये उल्टे सी आकार छल्ले दिख रहे हैं दोस्तों, ये सब उल्टे सी आकार के छल्ले हैं दोस्तों ये। ठीक है, जो आपको दिख रहे हैं उल्टे सी आकार के छल्ले हैं दोस्तों ये। ठीक है, और ये दोस्तों आपका है ट्रेकिया, ये है आपका ट्रेकिया श्वसनली, जिसे बोलते हैं दोस्तों कीटों का श्वसन अंग कौन सा? ट्रेकिया। और मानव श्वसनली कौन सा दोस्तों? ट्रेकिया। हिंदी में श्वसनली को हिंदी में बोलते हैं ट्रेकिया दोस्तों, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेकिया श्वसनली को। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए आप, जो आपको यहाँ पर दिख रही है ये इस पीले की लाइन दिख रही है आपको ये, और ये जो अंगूरनामी संरचना है दोस्तों, इन्हें बोलते हैं कूपिकाएँ। जो अंगूरनामी संरचना दिख रही है आपको पीछे नीचे, ये क्या है? ये हैं वायु कूपिकाएँ, जिन्हें बोलते हैं दोस्तों वायु कूपिका को इंग्लिश में कहते हैं एल्विलाई। ठीक है, ये अंगूरनामी संरचना है दोस्तों, इन्हें क्या बोलते हैं? वायु कूपिकाएँ कहते हैं, यानी वायु कोश, वायु कूपिकाएँ कहते हैं इन्हें। और ये होता है दोस्तों, इसमें एक होता है दोस्तों, ये आपके 2 फेफड़े हैं दोस्तों, और ये है 2, ये आपके 2 फेफड़े हैं, और इसके बीच में होता है दोस्तों सवसानिका। और दोस्तों इन दोनों फेफड़ों में दोस्तों एक वो भरा होता है, दिल भरा होता है, वो मैंने आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में आप समझ गए हो इस डायग्राम की मदद से दोस्तों। इस डायग्राम मेरे समझाने को आपको मतलब था, आप इस डायग्राम समझ गए होंगे। हालांकि लेना है आपको अगले प्रश्न में ये जवाब। ठीक है, अब यहाँ पर हम आता है फेफड़ों। फेफड़ों में दोस्तों अब पढ़ेंगे मेन पार्ट हम, वो मैंने आपको डायग्राम समझाना चाहता था, तो आप समझ गए होंगे। फेफड़े संख्या में भाई क्या होते हैं? फेफड़े संख्या में होता है 2, और शतान कहाँ पर होता है? वक्ष गुहा में दोनों और होते हैं।
वक्ष यानी हमारी छाती होती है जो, इसमें दोनों और होते हैं। आप देखना आपकी छाती में दोनों और हैं, इंसान में तो आपके जरूर होंगे दोस्तों, क्योंकि फेफड़े गाय भैंसों में होते हैं, लेकिन गाय भैंसों में उजागर नहीं दिखती, इंसान में उजागर दिख जाते हैं फेफड़े। जिसमें किसी में मांस कम होता है उसके उजागर फेफड़े दिख जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। संख्या में क्या होते हैं, 2 होते हैं। और वज़न की बात करें भाई साहब, तो वज़न इनका होता है 1200 से लेके 1300 ग्राम, 1200 से लेके 1300 ग्राम होता है दोस्तों इनका। और फेफड़ों का आयतन बात करें तो हम लोग कितना होता है दोस्तों, फेफड़े के कहा नाम, 1 मिनट रुकना दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। फेफड़े का जो आयतन के बारे में बात करते हैं हम दोस्तों, जो फेफड़ों का आयतन होता है दोस्तों 1500 से 1600 ml होता है दोस्तों। और फेफड़ों का जो मतलब दाएं भाग है वो बाएं भाग की अपेक्षा कैसा होता है, बड़ा होता है। और दोस्तों फेफड़े का जो बाह्य आवरण पाया जाता है वो किसके बना होता है, वो प्लेरो मेम्ब्रेन, प्लेरो झिल्ली का बना होता है। और दोस्तों प्लेरो झिल्ली में दोस्तों एक द्रव भरा होता है, प्लेरो द्रव भरा रहता है दोस्तों प्लेरो झिल्ली में दोस्तों, ठीक है। फेफड़ों का आवरण किसका बना होता है, प्लेरो झिल्ली का बना होता है। और प्लेरो झिल्ली में दोस्तों प्लेरो द्रव भरा होता है दोस्तों। और इस द्रव की मात्रा अधिक हो जाती है, कौन सा रोग हो जाता है, प्लूरूसी रोग हो जाता है दोस्तों फेफड़ों में, ठीक है। और मानव का दायां फेफड़ा यानी सीधा मतलब दाएं हाथ का फेफड़ा जो सीधा हाथ होता है आपका, उसके बाएं भाग से क्या होता है, मतलब जो आपका दाएं फेफड़ा है वो बाएं फेफड़ा से क्या होता है, बड़ा होता है, चौड़ा होता है, ठीक है। और अपेक्षित थोड़ा मतलब थोड़ा ऊपर उठा होता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बाएं फेफड़े से थोड़ा, तो दिल भी वहाँ पर हमारे मतलब जो हमारा मतलब दाएं हाथ है, नहीं बाएं हाथ है, सॉरी बाएं हाथ है जो हमारा, उस तरफ मतलब हमारा दिल होता है, तो दिल को भी हमारे जगह चाहिए, इसलिए वो थोड़ा छोटा होता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है। अभी तक आपने किसी ने नहीं बताया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए बता दिया होगा काफ़ी लोगों ने, ऐसा नहीं है। फेफड़े भाई संख्या में 2 होते हैं। और फेफड़े कितने पिंडों से मिले बने होते हैं, 5 पिंडों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और दाएँ फेफड़े, अब देखना दोस्तों आप, फेफड़े क्या पिंडों से मिले बने होते हैं, 5 पिंडों से बने होते हैं, दाएं फेफड़ा और बाएं फेफड़ा। दाएं फेफड़ा में कितने पिंड होते हैं, दाएं फेफड़े में होते हैं दोस्तों 3 पिंड होते हैं। देखिए बाएं फेफड़े की बात करें तो यहाँ पर 2 पिंड होते हैं, ठीक है। मतलब जो दाएं हाथ है उसमें 3 पिंड होते हैं, मतलब दाएं फेफड़ा उसमें 3 पिंड, और बाएं फेफड़ा में 2 पिंड होते हैं। अब आप पिंडों से ये अनुमान लगा सकते हो, जिसमें 3 पिंड है भाई वही तो बड़ा होगा, 2 पिंड वाला छोटा होगा ना। हाँ, तो बाएं फेफड़ा क्या होता है, छोटा होता है दोस्तों। अब देखना नोट, सबसे बड़ा पिंड कौन सा होता है दोस्तों, दाएं फेफड़े में होता है। और कौन सा, उसका नाम क्या है, अगर एजाइगस दोस्तों सबसे बड़े पिंड का नाम है। कई बार आपके यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है सबसे बड़ा पिंड कौन सा है फेफड़े में पाए जाने वाला, तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे बल जा सकता है, तो आपको अलर्जना नहीं है, आपको एगर एजाइमस ध्यान रखना है। अगर बात की जाए सबसे छोटे की, तो दोस्तों सबसे छोटे के बारे में बात करें तो सबसे छोटे का नाम क्या है, तो उसका नाम है दोस्तों, मैं इसे चौड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे। सबसे छोटा बात कहते हैं यहाँ पर है स्पेंजाइस। सबसे छोटा पिंड कौन सा है दोस्तों, सबसे छोटा पिंड है दोस्तों स्पंजाइस दोस्तों सबसे छोटे पिंड का नाम है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये किस भाग में पाया जाता है, अब देख सकते हो ये दोस्तों, जो पाया जाता है आपका फ्रेंड्स, वो पाया जाता है बाएं फेफड़े में। किस में पाया जाता है, बाएं फेफड़े में। और सबसे छोटे पिंड का क्या नाम है, स्पेंजाइस है। और सबसे बड़े का अजरगाइस सबसे बड़े पिंड है जो दाएं फेफड़े में पाया जाता है, और जबकि सबसे छोटा स्पंजाइस है जो बाएं फेफड़े में आपकी पाया जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको सबको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए भाई, वाह लाजवाब क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं आपके लिए। आप दोस्तों मेहनत नहीं कर रहे हो, हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो मेहनत करिए दोस्तों हमारे लिए। मेहनत आपको क्या करना है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, और कमेंट कर देना है प्यारा सा, सर आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है, जैसा भी आपकी लगे आप कमेंट बता देना, ताकि दोस्तों मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए अच्छे कंटेंट लाता रहूँ, ठीक है। अब आता है श्वसनी संबंध। अब बात करते हैं भाई श्वसनी मतलब हमारे जो फेफड़ों में बीमारी होती हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। हमारे फेफड़ों में कौन कौन सी बीमारी होती है, किन के कारण होती है, मतलब कौन सी डाइजेस्ट होती है हमारे फेफड़ों में। द लेंस ऑफ डाइजेस्ट मतलब फेफड़ों में डाइजेस्ट कौन सी होती हैं, मतलब डाइजेस्ट बोलते हैं बीमारियों को, ठीक है। श्वसन संबंधी विकार दोस्तों, विकार को हिंदी में कहते हैं बीमारियाँ, विकार को बीमारियाँ। हमारे फेफड़े में दोस्तों जो बीमारी होती है उसे कहते हैं, रुको 1 मिनट दोस्तों, कॉल आ गया, अरे इसकी बिहाड़ी की एम्फाइसीमा जैसे बोलते हैं वातशिपात, ये क्या है, वायुकूपिकाओं में क्षेत्र ग्रस्त करती हैं दोस्तों। एम्फाइसीमा को हिंदी में कहते हैं वातशिपात, और ये दोस्तों वायुकूपियों को क्या करती हैं, क्षेत्र ग्रस्त करती हैं फ्रेंड्स,
ठीक है। अब बात करते हैं निमोनिया। निमोनिया क्या करता है भाई, वायु कूपिकाओं में श्लेष्मा में म्यूकस भर जाता है। वायु कूपिका में क्या, और से बचने के लिए दोस्तों कौन सी मशीन से बचा जाता है, उसका नाम है दोस्तों नेबुलेटर मशीन। नेबुलेटर मशीन है फ्रेंड्स, ठीक है। निमोनिया दोस्तों क्या है, वायु कूपिकाओं में श्लेष्मा में म्यूकस भर जाता है। निमोनिया क्यों होता है हमें, क्योंकि वायु कूपिकाओं में म्यूकस भर जाता है, इसलिए हमें निमोनिया होता है फ्रेंड्स। और टीबी। टीबी दोस्तों किससे होता है, धूम्रपान से। टीबी हमें जो होते हैं धूम्रपान से वायुकोष प्रभावित होते हैं, धूम्रपान से वायुकोष प्रभावित होते हैं। टीबी आपने देखा होगा भाई, जो बच्चे मतलब धूम्रपान वगैरह ज़्यादा करते हैं उन्हें क्या होता है, टीबी हो जाती है। तो ठीक है, टीबी हो जाती है तो वायु कूपिका क्या होती है, प्रभावित हो जाती है हमारी, ठीक है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है। अब दामा अस्थमा दोस्तों कई तरह से हो जाता है, अनुवांशिक भी हो सकता है और दोस्तों एलर्जी से भी हो सकता है, और वंशानुगति से पीढ़ी दर भी हो सकता है, इसे वंशानुगति को बोलते हैं, ठीक है। और एलर्जी से होगा, किससे होगा दोस्तों, होगा कवक से। एलर्जी से अगर होगा तो कवक से होगा, और जेनेटिक्स से अनुवांशिक से हो सकता है दोस्तों। अब होता है फाइब्रोसिस। ये दोस्तों सारी जितने भी फेफड़ों की बीमारी हैं आपको याद रखना है। ये आपसे हालांकि नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये आपसे 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। ये आपसे जहाँ तक पूछे जाते हैं फेफड़ों की बीमारियाँ। दामा अस्थमा मैंने आपको बता दिया। अब आता है फाइब्रोसिस। फेफड़ों में क्या होता है, रेशे जम जाते हैं दोस्तों फाइब्रोसिस में। अब आता है सिलोकोसिस। ये फेफड़ों में धूल के कण जम जाते हैं, उन्हें क्या कौन सी बीमारी हो जाती है, फेफड़ों में अगर धूल के कण, सिलोकोसिस बीमारी, फेफड़ों में अगर धूल के कण जम जाएंगे सिलोकोसिस बीमारी हो जाती है, ठीक है। अब बात आ रही है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों एक तो रह गया आपके लिए, ये यहाँ पर आते हैं श्वसन की प्रक्रिया। भाई वाह, श्वसन प्रक्रिया किससे होती है दोस्तों, विसरण से होती है, विसरण पर आधारित। श्वसन की प्रक्रिया किस पर आधारित है दोस्तों, तो वे विसरण पर आधारित है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, श्वसन की क्रिया विसरण, श्वसन की प्रक्रिया विसरण पर आधारित। विसरण के क्या बोलते हैं दोस्तों, डिफ्यूज, इंग्लिश में बोलता है डिफ्यूजन। सॉरी मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, तो दोस्तों आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, मेरे को इतना अच्छे से नहीं पढ़ा जा रहा, आप पढ़ लेना, ठीक है। मैं हिंदी में बोलता हूँ ज़्यादा। विसरण पर आधारित क्या है, अधिक संदिग्धता से कम संदिग्धता की ओर। विसरण क्या होता है भाई, अधिक संदिग्धता से कम संदिग्धता की ओर होता है, ठीक है। अब आता है डायफ्रेम। ये भी दोस्तों ऐसी बीमारी है आपको कर दी गई। डायफ्रेम क्या है, श्वसन के सहायक अंग। डायफ्रेम क्या है भाई दोस्तों, श्वसन में सहायक अंग कौन सा है दोस्तों, वह है डायफ्रेम। डायफ्रेम क्या है, श्वसन के सहायक अंग है। वायुकोश जिन्हें क्या बोलते हैं, एल्यूलाई, और वायुकोश क्या, कूपिकाई। वायुकोश को बोलते हैं तो कूपिकाई, और हिंदी में बोलते हैं कूपिकाओं को एल्यूलाई। और श्वसन क्रियात्मक इकाई क्या है, फेफड़ों की श्वसन क्रियात्मक इकाई क्या है, श्वसन की क्रियात्मक इकाई क्या है, वो है वायु कूपिकाएँ, ठीक है। चलिए अब आता है महत्वपूर्ण, यहाँ से 100% एग्जाम में उठने का आपको 100% चांस है। श्वसनी जैसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को बताना है। श्वसनी संबंधी आयतन क्षमता। अब बात करते हैं हम श्वसनी संबंधी आयतन क्षमता के बारे में दोस्तों। यहाँ से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। पहले बात करते हैं हम टीवी का पूरा नाम क्या है, टिडल वॉल्यूम, जैसे बोलते हैं दोस्तों हिंदी में ज्वारीय आयतन, ठीक है। ज्वारीय आयतन टी का सामान्य, टीवी क्या होती है दोस्तों, सामान्य श्वसन में ली गई व छोड़ी गई गैस की मात्रा क्या कहलाती है दोस्तों, ज्वारीय आयतन कहलाती है, टिडल वॉल्यूम कहलाती है दोस्तों। सामान्य श्वसन में ली गई व छोड़ी गई श्वसन की मात्रा, सामान्य श्वसन में ली गई छोड़ी गई गैस की मात्रा। इसका टीवी का मान कितना होता है, 500 ml होता है। टीवी का मान कितना होता है फ्रेंड्स, 500 ml होता है फ्रेंड्स, टीवी का मान, ठीक है दोस्तों। अब आता है IRV, इंस्पिरेटरी रिवर्स वॉल्यूम, जिसे बोलते हैं अनश्वसन आरक्षित आयतन, ठीक है फ्रेंड्स। और बलपूर्वक अंदर ली गई गैस की मात्रा क्या कहलाती है दोस्तों, वो कहलाती है IRV। और IRV का मान कितना होता है फ्रेंड्स, 2500 से 3000 ml होता है। अब देखिए दोस्तों, भाई वाह मज़े आ गए इस क्वेश्चन में। ERV किस मज़े, तो खैर दोस्तों सिलेक्शन होने के बाद ही आएंगे, चाहे आप मैं पढ़ाई कर रहा हूँ चाहे आप कर रहे हो, सिलेक्शन हो जाए तो मज़ा आता है ज़िंदगी की असली, तो ठीक है। IRV में दोस्तों ज़्यादा से वायु का मान कितना होता है, 2500 से लेकर 3000 ml तक होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और ERV भाई कितना होता है, ERV में दोस्तों 1100 ml होता है। 1100 ml मान होता है किसका,
श्वसन का मतलब गैस का। ठीक है, अब देखना दोस्तों आप यहाँ पर ERV को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों बाह्य श्वसन आरक्षित आयतन, और IRV को बोलते हैं अनश्वसन आरक्षित आयतन। इतना फ़र्क है दोस्तों। बलपूर्वक छोड़ी गई गैस की मात्रा ERV कहलाती है। उसमें कितना मान होता है, इसमें होता है दोस्तों 1100 ml होता है। और जबकि IRV को बोलते हैं दोस्तों अंत श्वसन आंतरिक, इसमें गया बलपूर्वक अंदर ली गई गैस की मात्रा क्या कहलाती है दोस्तों, IRV कहलाती है। और गैस की मात्रा कितनी 3000 होती है मैक्सिमम, 2500 में 3000। अब बात करते हैं दोस्तों, नीचे ही देखना। अब यहाँ पर आपका सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है। ठीक है, आरवी को बोलते हैं दोस्तों अवशिष्ट आयतन बोलते हैं आरवी को। बलपूर्वक गैस छोड़ने के पश्चात शेष बची मात्रा को क्या कहते हैं, आरवी कहते हैं फ्रेंड्स। और इसका मान कितना होता है, 1200 ml होता है। और VC विटल कैपेसिटी, ये बोलते हैं दोस्तों विटल कैपेसिटी, जैविक क्षमता। VC को क्या बोलते हैं, जैविक क्षमता बोलते हैं दोस्तों। अब देखना यहाँ पर दोस्तों, टीवी का मैंने आपको बताया था अभी, देखना यहाँ पर टीवी का दोस्तों 500 है, IRV का 3000 है। ठीक है ना, टीवी का ml कितना होता है तो 500 होता है, और IRV का 3000, और IRV का 3000, और ERV का दोस्तों होता है 1100 ml होता है। अब इनको प्लस में कर दोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 4600 ml हो जाएगा फ्रेंड्स, 4600 ml। ठीक है, VC जैविक क्षमता। अब आता है TLC का मतलब क्या होता है दोस्तों, TLC का मतलब होता है दोस्तों टोटल लेंस कैपेसिटी, फेफड़ों की अधिकतम क्षमता। अब बात करते हैं भाई, यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फेफड़ों की अधिकतम क्षमता कितने होते हैं, हम अधिकतम फेफड़ों में अधिकतम कितनी गैस भरी जा सकती है। ठीक है, कितने नंबर गैस मतलब ले सकते हैं वो, अधिकतम मैक्सिमम। TLC यहाँ पर देखना आप, TLC दोस्तों टोटल लेंस कैपेसिटी मैंने आपको बता दिया, फेफड़ों की अधिकतम क्षमता। TLC को दोस्तों हम कैसे करेंगे, RV और VC को जोड़ लेंगे। अब देखना है यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले एक बार। RV की यहाँ पर देखिए दोस्तों, RV कितनी है 1200 है। ठीक है, और RV और VC कितनी है दोस्तों, VC 4600 है। कितनी है 4600 VC। तो RV और VC को 46 को जोड़ रहे हैं, कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल हो जाएगा 5800 ml। यानी हम लिख सकते हैं 5.8 ml लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल वैकेंसी मतलब फेफड़ों अधिकतम क्षमता कितनी होती है, 5800 ml होती है सांस लेने की, मतलब वायु को ग्रहण करने की। ठीक है, अधिकतम कितनी गैस ले सकते हैं, 5800 ml ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को पसंद आई होगी क्लास। अगर एक बार फिर से आप पसंद नहीं है तो एक बार फिर से आपको इस वीडियो को देख लेना है, और अपनी नोटबुक में सारे क्वेश्चन जितने मैंने कराए हैं उन सबको स्वतंत्र पार्ट के बारे में पूरा लिख लेना है दोस्तों। एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यहाँ से। और कल मैं आपके लिए लेकर आऊँगा प्रैक्टिस प्रश्न जो मैंने अभी तक स्वतंत्र कराया आपके लिए, उनका आपको कल जवाब देना है। हो सके तो मैं उसका लाइव कराऊंगा, नहीं रिकॉर्डेड तो मेरी वीडियो आपको मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें हमारे चैनल को, और इसे ऊंचा बनाएंगे 1000